हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमने पढ़ लिया था। तो आज हम आगे चलते हैं और अब अगला पढ़ते हैं। क्या है अगला? हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट था अब यहां डबल तरीके से होगा। देखो इसका क्या मतलब है। डबल डिस्प्लेसमेंट ये भी है क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग चलते हैं। तो देखिएगा, दोज रिएक्शन इन विच टू एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें दो एटम्स या दो ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में अपने आप को एक्सचेंज कर लें, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। दोज रिएक्शंस in which two different atoms or group of atoms two atoms या group of atoms are exchanged। ये क्या होते हैं? आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। आर एक्सचेंज्ड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, इसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन और इसको एक और नाम से जाना जाता है, या तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलो, या डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलो, या बोलो मिथेसिस। मेटाथेसिस। क्या बोलते हैं? मेटाथेसिस रिएक्शन। ये नाम ही है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि इसको दो नाम से और जाना जाता है। एक तो डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन या मेटाथेसिस रिएक्शन। ठीक है, किसको बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बोलते हैं। अब जैसे अगर हम इसको समझना चाहें कि भाई किसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, तो देखो, जैसे अब ये एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं? जैसे मान लो आपने लिया सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्वस है। प्लस आपने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ये भी क्या है आपका? ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो होगा क्या? होगा ये कि ये Na और Ag, जो सोडियम एटम है और सिल्वर एटम है, ये आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बन जाएगा AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट। ये तो हमारा एक्वस है, लेकिन ये हमारा क्या है? प्रेसिपिटेट है, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? अब यहाँ पे आप देखो क्या हुआ? एक्सचेंज हो गया। किसका? सोडियम का Ag के साथ। ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया, तो हमारा क्या बन गया?
ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, एक चीज़ दूसरे को डिस्प्लेस कर रही थी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, डिस्प्लेस तो कर रहा है लेकिन ये इसकी जगह आ जा रहा है। अभी तक हम हटा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे को आपस में अदला बदली कर ले रहे हैं लोग। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक और एग्जांपल देखा जाए, जैसे आप ले लो बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड ये हमारा क्या है, एक्वस है, प्लस आप ले लो सोडियम सल्फेट Na2SO4, या ये भी आपने क्या ले लिया है, एक्वस ले लिया। अब जब रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, आपको बेरियम सल्फेट मिल जाएगा। ये जो बेरियम होगा इस सोडियम को रिप्लेस कर देगा, तो बेरियम मिल जाएगा, बेरियम सल्फेट, और ये 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो यहाँ मिलेगा बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। ठीक, तो ये हमारा फिर से क्या है, जैसे यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट था, इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, एरो नीचे बना दो तो इसका मतलब ऊपर बनाओगे तो गैस, नीचे बनाओगे तो सॉलिड फॉर्म में, तो इसका मतलब ये हमारा प्रेसिपिटेट मिल गया और ये हमारा 2NaCl क्या मिलेगा, एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। तो कुछ और एग्जांपल्स आपको बता देते हैं। हो गया, इरेज किया जाए बच्चों, इरेज। ओके, कुछ और भी एग्जांपल देख लीजिए जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। देखो, जैसे आपने ले लिया कॉपर सल्फेट, आपने ले लिया कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस, और आपने ले लिया सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो क्या होगा, जब आपने कॉपर सल्फेट लिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब जो ये होगा ये आपका बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का ट्वाइस। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, CuOH का ट्वाइस प्लस NH4 का ट्वाइस SO4, क्या मिल जाएगा, NH4 का ट्वाइस SO4। तो इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तो कॉपर हाइड्रोक्साइड मिल गया, एक आपको अमोनियम सल्फेट मिल गया। ये हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा अमोनियम सल्फेट है। ठीक है, इसमें भी कॉपर हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, ये आपका प्रेसिपिटेट है और ये आपका एक्वस है। ठीक, ऐसे ही जैसे आपने ले लिया AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस, फिर आपने क्या ले लिया, NH4OH, अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, AlOH का थ्राइस प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, NH4 थ्राइस Cl, 3NH4Cl, यहाँ पे 3NH4Cl। ये क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये हमारा फिर से क्या होगा, ये हमारा प्रेसिपिटेट होगा और हमारा ये एक्वस होगा। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे आप ले लो फेरस ऑक्साइड, नहीं फेरस सल्फाइड FeS। आपने फेरस सल्फाइड लिया और आपने क्या ले लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4।
तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फेरस सल्फेट मिल जाएगा और आपको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिल जाएगी। यहाँ पे क्या मिलेगा, फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगी, H2S गैस। तो ये देखिए ये क्या किया इसने, Fe ने H2 को रिप्लेस कर दिया, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो ये क्या है, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। पहले आप इसको एक बार समझने की कोशिश करो कैसे हो रहा है। देखो मैंने आपको बैलेंसिंग बता दिया, यहाँ बैलेंसिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, अगर कहीं भी इधर उधर भी होगा तो आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब चलो अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं अब किसकी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, क्या इसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। चलो नोट कर लिया, मिटा दिया जाए बच्चों। चलो अब अगला हेडिंग डालिएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको कायदे से अच्छे से सीखिएगा क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हेडिंग डालिएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। एंड रिडक्शन रिएक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। आप देखो अपने डेली लाइफ में इसके एग्जांपल्स देखते हो, जैसे आपके घरों में कभी घर बना होगा तो घर में छड़ आया होगा, छड़ देखते हो, अरे जो ढलैया में यूज होता है, घरों की ढलैया में जो छड़ यूज होता है वो तो सबके घरों में आया होगा। और जब ढलैया होती है कुछ छड़ बच जाता है, जब आप खरीद के लेके आते हो तो किस कलर का होता है, वो स्लेटी कलर का होता है। लेकिन जब वो काम हो जाता है और कुछ बच जाता है उसको आप रख देते हो ऐसे ही, तो कुछ ही दिनों बाद वो कैसा हो जाता है, वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। तो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। अगर हम डिफिनीशन की बात करें कि भाई ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन क्या होगा, तो पहले डिफिनीशन डिफाइन कर लो, फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स the reaction which involves जिसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, निकल रही हो। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या हाइड्रोजन निकल रही हो, रिमूव हो रही हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन, तो उसको भी लिख लेते हैं। द रिएक्शन
the reaction which involves addition of hydrogen or removal of oxygen from substance is called reduction reaction. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, एक रिडक्शन हो गया, दोनों अपोजिट प्रोसेस है। अगर किसी में ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिलीज हो रही है तो हमारा ऑक्सीडेशन होगा, और ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रही हो, हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, ऑक्सीजन रिलीज हो रही हो और हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस हो रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक को बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें जैसे आपने कार्बन ले लो, आपने क्या लिया? कार्बन लिया। ये हमारा किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। प्लस आपने क्या किया? ऑक्सीजन गैस लिया, इस कार्बन को जलाया ऑक्सीजन में, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहां पे क्या हो रहा है? CO2 को ऐड कर रहा है, मतलब O2 का एडिशन हो रहा है कार्बन में, तभी तो CO2 बन रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपने हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया, नहीं, आपने मान लिया कि हाइड्रोजन लिया प्लस सल्फर लिया, ठीक, तो ये ऐड होके क्या बन जाते हैं? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो ये एक हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, और एक हो गया रिडक्शन। अभी मैं आपको ढेर सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, पहले आप एक एक एग्जाम्पल लिख लो, फिर बताते हैं अभी आप। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको और ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। हो गया? इरेज किया जाए बच्चों? चलो, चलिए अब हम एग्जांपल्स आपको बताते हैं जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स नोट करते हैं ताकि हम लोग को प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। जैसे देखो, पहला एग्जांपल लिखते हैं। जैसे आपने लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिया, ये हमारा सॉलिड होता है, प्लस ऑक्सीजन में उसको जलाया तो क्या मिल जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे ही
मान लो आपने लिया फास्फोरस प्लस, आपने क्या लिया, फास्फोरस लिया, और आपने ऑक्सीजन में उसको जलाया, तो ये क्या बन जाएगा, P2O5। P2O5 ये भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और भी लिख लेते हैं, जैसे आपने लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना लेगा, वाटर। ये भी क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ये आपका लिक्विड होता है, ये आपका सॉलिड होता है, ये आपका गैस होता है। ठीक, ऐसे ही आपने कॉपर ले लिया प्लस, आपने क्या लिया, कॉपर ले लिया, कॉपर हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है, प्लस ऑक्सीजन लिया, तो ये क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। और ये हमारा कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन। ठीक, अब जैसे अब ऑक्सीडेशन का एक और था कि क्या हो, हाइड्रोजन रिलीज हो रही हो तो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे अब अगर मान लो आपने H2S लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया, और इसको आपने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो ये हाइड्रोजन प्लस सल्फर में टूट जाएगा। अब यहाँ से रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, तो भी ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ये सब एग्जांपल हम लोग किसके कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, उधर जो लिख रहे हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे एक और ले लिया CH3CH2OH, इथेनॉल लिया, C2H5OH हमारा क्या होता है, इथेनॉल। ठीक, एथिल अल्कोहल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, इसको ये क्या होगा, अगर इसको Cu के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने इसको गर्म कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका CH3CHO प्लस H2 में टूट जाएगा। अब हाइड्रोजन रिलीज हो रही है और यहाँ पे मेथिल एल्डिहाइड CH3CHO बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो फिर ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आ गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक, अब जैसे देखो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिया प्लस ब्रोमीन ले लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिया और आपने ब्रोमीन ले लिया, तो यहां से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा, 2HBr प्लस सल्फर रिलीज होगी। अब देखो, अब इसको क्या बोलोगे आप, इस रिएक्शन को क्या बोलोगे। देखो यहां क्या हो रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड्स से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है ना, रिमूव हो रहा है। तो यहां से अगर देखोगे तो ये क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऐसा नहीं कि H2 आपको हमेशा प्लस में दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। अगर हाइड्रोजन रिमूव भी हो रहा है, यहां से रिमूव हो रहा है, उधर दिख नहीं रहा है, तब भी वो हमारा ऑक्सीडेशन होगा। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि हर जगह प्लस H2 दिखे तभी आप कहोगे हाइड्रोजन रिलीज हो रही है तो हम इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऐसा नहीं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो। ठीक, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे आपने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस
MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको आपने मिला करके गर्म कर दिया, इसको आपने हीट कर दिया, तो ये बन गया MnCl2 प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब देखो, अब यहाँ देखो फिर से यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लोरीन में टूट रहा है। यहाँ हाइड्रोजन था, वहाँ हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब फिर क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो फिर से ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, फिर से ऑक्सीडेशन। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। फिर जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया प्लस आपने लिया O2 गिव्स, फिर यहां क्या बनेगा, वाटर बनेगा प्लस सल्फर रिलीज होगी। तो यहां देखो इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो भी ऑक्सीडेशन है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर मिल रहा है तो हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, ये सब हमारे ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। समझ में आ गया बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए सारे एग्जांपल्स, फिर और हम रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के, कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। रिडक्शन रिएक्शन, तो रिडक्शन रिएक्शन मैंने आपको बताया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की हम लोग बात कर लेते हैं। इधर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल लिखते हैं। जैसे H2 प्लस S, तो क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, Cl2 प्लस H2S, Cl2 प्लस H2S, तो ये क्या बन जाएगा, 2HCl प्लस H। ठीक, H2 प्लस Cl2, देखो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलाया तो क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ये सब क्या हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। 2Na प्लस H2, तो क्या बन गया, 2NaH। ठीक, C2H4 प्लस H2, ये क्या बन जाएगा, C2H6। ये सब क्या है, सब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हमारा रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, अब हम बात करते हैं, अगर हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, इधर हम एग्जांपल लिखते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो तो वो भी हमारा रिडक्शन रिएक्शन ही होता है। तो जैसे एग्जांपल में H2O प्लस C, ये क्या बना लेगा, CO2 प्लस H2 नहीं, CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से H2O से H2 बन रहा है ना, तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। फिर ऐसे ही ZnO प्लस H2, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, वाटर प्लस Zn, H2O प्लस Zn। फिर देखो यहाँ से ZnO से Zn मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, फिर ऐसे ही CuO प्लस H2 प्लस H2, तो यहाँ से क्या मिलेगा, फिर से H2O प्लस Cu, फिर CuO से Cu, तो फिर से ये क्या हो गया, फिर से हमारा रिडक्शन, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ऐसे ही 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये गर्म करने पे क्या होता है, Mg प्लस O2, फिर देखो MgO से क्या मिल रहा है, Mg मिल रहा है, फिर से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो इसका मतलब ये सब क्या है, ये सब हमारे रिएक्शन है किसके, रिडक्शन रिएक्शन के। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रिडक्शन रिएक्शंस के। तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं उसको पढ़ेंगे। रेडॉक्स का मतलब एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ हो रही होगी, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, ओके, चलो तो अगली क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।